हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। और सुबह 5 बजे का जो सेशन होता है दैट इज़ फॉर योर जीके। ये क्लास आपका रिकॉर्डेड मोड में होता है जिसमें आपको कोई पीडीएफ नहीं मिलती। आजकल मुझे ये चीज़ बोलनी पड़ती है लेकिन पता नहीं क्यों आप लोग सुनते नहीं हो, या क्लास चलता रहता है और कानों में ईयरफोन नहीं लगा होता, या फिर नींद में सुनते हो। जो क्लास खत्म होने के बाद मुझसे आके पूछते हो मैम इसका पीडीएफ प्लीज़, तो भाई ध्यान रखिए इसका पीडीएफ अवेलेबल नहीं होता है। पीडीएफ आपको सिर्फ एक क्लास का मिलता है दैट इज 7 AM, जो आपका पूरे दिन भर का करंट अफेयर्स होता है उसका कंपाइलेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड होता है। भाई देखो, मेरा कंसर्न ये है चीज़ों को लिखो, और दूसरी बात तो ये कि जीके इतना पढ़ चुके हो कि आपके पास लिखा सब कुछ है, तो जस्ट रिवाइज देम। ठीक है, सेशन के लिंक को एक बार से अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करिएगा क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। शेयर नहीं करोगे तो बाकी लोग आएंगे कैसे क्लास में। दूसरा देखिए, ये क्लास आपका रहता है 11 बजे होता है। मेरी कोशिश है कि इसके टाइम में कुछ चेंजेस किए जाएं। लेट्स सी, पॉसिबल होगा तो ज़रूर कर दिया जाएगा। तो ये जो क्लास है कितने बजे होता है? 11 बजे। रेलवे का सेशन है, स्पेशली रेलवे के लिए है ये। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली पुलिस या फिर यूपीएसआई या एसएससी वाले नहीं देखेंगे। भैया जीके और जीएस कभी बदलती नहीं है, तो इस क्लास को देखना मत भूला करिए। 11 बजे होता है। और हाँ, फ्राइडे को आपका 1 घंटे का करंट अफेयर्स होगा। 6 महीने के करंट अफेयर्स होंगे स्पेशली फॉर द रेलवे एंड एसएससी एग्जाम। और सेकेंडली ये ध्यान रखिएगा कि आपके लिए सैटरडे को 9:30 बजे वाईफाई स्टडी पे एक टेस्ट लगा हुआ है। 40 क्वेश्चंस वहां पर होंगे जो आपको सॉल्व करने हैं, जस्ट लाइक अ मॉक पेपर। ठीक है, चलो पहला सवाल पे आते हैं। अचानक मार्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो देखिए ये कहाँ पर है, ये आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ के अंदर। जब आप मैप देखोगे ना, तो मैप में जो आपको छत्तीसगढ़ और एमपी का बॉर्डर मिलेगा ना, वहां पे आपको ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलती है। सेकेंडली, आसाम में अगर आप देखोगे तो नमेरी नेशनल पार्क, औरांग, मानस, काजीरंगा और दिब्रू शिखोवा, ये 5 सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं जो आपको यहाँ मिलते हैं। जम्मू कश्मीर में अगर देखोगे तो दचिंगम और किश्तवाड़ नेशनल पार्क यहाँ पर है। पंजाब में आपको कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको वेटलैंड देखने को जरूर मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, आगा खां कप कौन से खेल से जुड़ा हुआ है? देखो एक चीज और किया करो, ये सारी चीजें देखो पढ़ी तो आपने है ही, वो तो मुझे भी मालूम है। क्वेश्चन आया करें जस्ट पॉज, आंसर, देन प्ले, देन पॉज, देन प्ले। इस तरीके से इसको किया करो क्योंकि आपको पता तो चले आपको कितना आता है ना। मैं तो बता ही दूंगी बट आपको कितना आता है आपको ये भी मालूम होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हॉकी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, यूएन के द्वारा यहाँ पे हर साल अगर देखा जाए तो वर्ल्ड यूथ स्किल डे सेलिब्रेट किया जाता है। आपको बताना है कि ये दिन किस दिन मनाया जाता है, तो 15 जुलाई को सेलिब्रेट होता है। मैंने आपको बताया था कि जो 15 जुलाई को डे होता है, इसी सेम डे पर यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में 15 नंबर की मीटिंग भी आयोजित करी गई थी जिसको नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अटेंड किया गया था। अगला देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 18 जुलाई। 18 जुलाई कौन सा डे होता है? तो ये होता है नेल्सन मंडेला दिवस, यानी कि नेल्सन मंडेला जी के नाम पे ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन, बिरसा मुंडा। अब देखो मुंडा ट्राइब कहाँ की होगी? आंसर कर ले जाओगे तो आंसर पता होगा। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि किसके नाम पे स्टेट को डिवाइड किया गया है, तो भी अगर आपको आंसर पता होगा तो भी आंसर कर ले जाओगे। ये स्टेडियम कहाँ पर है? आंसर बनेगा झारखंड। देखो सवाई मानसिंह पूछा जाएगा तो ऑब्वियसली बात है राजस्थान जाओगे। मोटेरा स्टेडियम पूछा जाएगा तो कहाँ जाओगे? गुजरात में जाओगे। इसी तरीके से तेलंगाना से आपसे सवाल बनाया जाएगा, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो हैदराबाद के अंदर ये लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ आयरन ओर। आयरन ओर अगर देखा जाए इंडिया के अंदर तो एक्सपोर्ट कहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है? अब भैया इसका आंसर क्या होगा? मोर्मुगुआ। क्या आप मुझे बताएंगे ये जो पोर्ट है, ये जो बंदरगाह है, ये इंडिया के कौन सा स्टेट में? फटाक से आंसर करना, इजी है क्योंकि यार पढ़ाया है, जल्दी से आंसर करके बताओ। अगला, वेयर इज विजाक पोर्ट। विजाक पोर्ट कहाँ पर है? अब आधे लोगों को यही नहीं पता होता कि विजाक क्या है। विजाक इज विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा था कि स्टाइलिन नाम की जो गैस थी वो यहाँ पर क्या हो गई थी? रिलीज हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो आपको देखने को मिलता है तिनसुकिया नाम के जिले में, जहां पर अभी हाल ही में जो नेचुरल गैस है वो लीक हुई थी, जिसको सही करने के लिए सिंगापुर से कुछ एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया था। अब आंसर क्या बनेगा? क्या बनेगा इसका आंसर? मैंने तो आपको डिटेल में पढ़ाया है 7 बजे की क्लास में, लेकिन आप अगर इसका आंसर करोगे तो आंसर क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए भैया। दिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ।
हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस। जब सबसे पहला फर्स्ट कांग्रेस का सेशन चला था तो उस टाइम पे इंडिया के अंदर वाइसरॉय कौन थे, तो लॉर्ड डैफरिन थे। लॉर्ड डैफरिन की बात आ जाए, A.O. ह्यूम की बात हो जाए, या फिर W.C. बनर्जी की बात हो, या फिर बॉम्बे के अंदर सबसे पहला INC का जो सत्र चला था उसकी बात हो, और INC का सत्र सबसे पहले कब हुआ था, 1885 में। तो इतने पॉइंट याद रखना। लॉर्ड कर्जन के नाम से जुड़ा हुआ है 1905, जिसे हम क्या कहते हैं, बंगाल का विभाजन। ठीक है, इसके अलावा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म की बात करोगे तो 1909 में आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पे देखो, अगला सवाल है, आपको यहाँ पे बताना है कि किताब किसके द्वारा लिखी गई है। होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट ट्रेन एंड प्लेन्स, कौन होगा, रस्किन बॉन्ड है। सिंपल है ये तो। अगला देखिए, इसमें से कौन सी ऐसी कमेटी है जिसका नाम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के साथ में नहीं जुड़ा हुआ है, आपको ये बताना है। तो नहीं वाला ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, क्योंकि ये वो कमेटी है जिसके कहने पे CVC बनाया गया है, जिसके कहने पे CBI भी बनाया गया है। ये तीनों ही जो कमिटीज़ हैं ये इलेक्शन रिफॉर्म से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा क्या नाम है यार, शेषान, टी एन शेषान, कुछ ऐसा नाम था ना, या मेरे को नाम नहीं याद आ रहा। एक बार से जरा मेरे को नाम कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, जिनकी अभी शायद लास्ट ईयर ही डेथ हुई थी, तो वो नाम क्या था यार, याद नहीं आ रहा मेरे को, सच में याद नहीं आ रहा। एक बार से मुझे नाम बताना। TN शेषान, शायद यही कुछ ऐसे ही नाम था उनका नाम भी अगर देखोगे तो वो भी आपको इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, जरा वो नाम कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। ठीक है, चलिए, वैसे भी तुम लोग मेरी जॉब तो खाने को तैयार बैठे ही हो, इतना सारा पढ़ चुके हो, तो एक बार से आंसर करके बताना। अगला देखिए, ग्रोथ विल सोशल जस्टिस एंड इक्विटी, ये किस चीज़ के ऊपर फोकस किया गया है, या फिर आप ये बता दो 5 ईयर प्लान में कौन सा प्लान है जिसके अंदर इसके ऊपर फोकस किया गया, दैट इज 9th 5 ईयर प्लान। अगला देखिए, कौन सा ऐसा पर्सन है जिसको यहाँ पे पियोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, इजी क्वेश्चन, दैट इज PT उषा। अगर आपसे पूछा जाता है हिमा दास के बारे में, तो हिमा दास को देखो गोल्डन गर्ल भी कहते हैं, और यहाँ पे एक और नाम है, क्या नाम है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कौन सा स्टेट से बिलोंग करती है, तो ये आसाम से बिलोंग करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, दिस इज सिंपली इन ओडिशा के अंदर ये लोकेटेड है, और ओडिशा में आपका हीराकुंड डैम भी है। इसके अलावा कोणार्क सन टेम्पल भी है, जिसको हम ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं। व्हाट इज दिस पगोड़ा, पगोड़ा इज नॉट पकौड़ा, दिस इज पगोड़ा। पगोड़ा का मतलब क्या है, जो स्टोन्स, जो पत्थर यूज किए जाते हैं ना, वो आपका सिंगल स्टोन के फॉर्मेट में होता है, और वो ब्लैक स्टोन्स होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड, सबसे यंगेस्ट पर्सन कौन है जिसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, दैट इज सचिन तेंदुलकर, इजी वन। ठीक है, ये यहाँ पे धोनी की स्पेलिंग सही कर लो यार, आई होगा यहाँ पे। अगला देखिए, अर्थ डे 2020 कब ऑब्जर्व किया जाता है, आंसर विल बी 22 अप्रैल को ये दिन मनाया जाता है। मेरा सवाल आपसे है कि वाटर डे कब मनाया जाता है। जितने सवाल पूछा करें, पॉज मारा करो और आंसर किया करो, क्योंकि ये क्लास आपका रिकॉर्डेड सेशन होता है, तो कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पॉज करो, आंसर करो, आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इससे ज़्यादा आसान क्या पूछ सकते हैं यार। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आंसर हो जाएगा पेरिस। लास्ट वाली जो इसकी बैठक हुई थी, बाकू, जिसकी कैपिटल है ये अजरबैजान की, इस बार का जो इसका आयोजन होना है कहाँ होगा, चाइना के अंदर होगा। रोम में किसका हेडक्वार्टर है, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। जेनेवा में आप देखेंगे तो WHO का, WTO का, और साथ में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर यहीं पर लोकेटेड है। जब हम न्यूयॉर्क कहेंगे तो यूनिसेफ हो गया, और साथ में आपका UN, इन दोनों के हेडक्वार्टर यहाँ पर है। अगला सवाल, बगलिहार डैम कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, अभी कौन सी रिवर हो जाएगी, चेनाब हो जाएगी। चेनाब किसकी ट्रिब्यूटरी है, सिंधु की। इंडस रिवर की बात करोगे तो यहाँ पे 1960 में एक ट्रीटी साइन करी गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और ये ट्रीटी किसने साइन कराई थी, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको साइन कराया गया था। अगला सवाल, मदुरई सिटी कौन सी नदी के किनारे पर लोकेटेड है। अब मदुरई है कहाँ पर, तमिलनाडु में। यहाँ पे कौन सा मंदिर है, तो मीनाक्षी टेम्पल यहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, इसकी PDF नहीं मिलती है, मैंने बता दिया, फिर से बता दिया, क्योंकि आधे लोग क्लास खत्म होने के बाद मुझसे आके पूछते हैं कि मैम PDF कहाँ मिलेगी। तो PDF आपको जो 7 बजे की क्लास की मिलती है, 11 बजे की क्लास की भी मिलती है, उतना सफिशिएंट है बेटा, बस ध्यान से पढ़ डालो, सफिशिएंट है उतना। इसका आंसर क्या होगा, वैगई। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
डैश डैम कंस्ट्रक्टेड ऑन द साबरमती, साबरमती नदी के ऊपर इसमें से कौन सा डैम बना हुआ है। साबरमती का मतलब क्या हो गया, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, गुजरात के बारे में। तो धरोई नाम का जो डैम है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। मेरा सवाल, मेथन डैम कौन से स्टेट में है, इसका आंसर करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ पर लोकेटेड है। अब आपको पता है सितंबर चल रहा है, तो न्यूट्रिशन मंथ तो मनाया ही जा रहा है, यानी कि पोषण माह मनाया जा रहा है सितंबर को। सेकेंडली पोषण सप्ताह भी बनाया गया 1 से लेकर 7 सितंबर के बीच में। अब सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो दिस इज इन हैदराबाद। टोटल हमने कितने क्वेश्चन किए, 20। अब ये भी बताया करो सेशन कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि कुछ और चेंज करने की जरूरत है, ये सब चीजें बता दिया करो, ठीक है। अच्छा, अब देखो रेलवे का आपका जो क्लास चल रहा है वो 11 बजे होता है यूट्यूब पे, जहाँ पे आपको करीबन 25 क्वेश्चंस मिलते हैं, मिक्स है वो, अभी प्रीवियस ईयर हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीक में क्या होगा, मंडे टू थर्सडे आपको थ्योरी बेस्ड क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी। सेकेंडली जरा ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि जो फ्राइडे है, इसी फ्राइडे को आपके लिए पूरे 6 महीने का करंट अफेयर्स आने जा रहा है, चाहे रेलवे वाले हो, दिल्ली पुलिस हो, यूपीएसआई हो, एसएससी हो, फॉर एनी एग्जाम आप उस क्लास को देख सकते हैं। सेकेंडली सैटरडे को आपके लिए एक मॉक टेस्ट होगा 9:30 बजे, कहाँ पर, वाईफाई स्टडी चैनल पे। 9:30 बजे सुबह की बात कर रहे हैं, रात की बात नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी जुड़ना मत भूलना। तो ये रहेगा आपका अपकमिंग डेज का शेड्यूल, यानी कि इस वीक का शेड्यूल, ठीक है, याद रखना। इसके अलावा आप में से जितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो दिस इज अ फाउंडेशन बैच जिसमें अभी 3 क्लासेस हुए हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने ये टारगेट किया हुआ है। तो इसमें आपको प्रीलिम्स मिलेगा, मेंस मिलेगा, आपका इंटरव्यू भी रहेगा, मॉक भी रहेंगे और आपके क्रैश कोर्सेज भी इसमें कवर होंगे। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको कोड क्या यूज़ करना है, प्रति10 आपको कोड इसमें यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, एसएससी का बैच। ये बैच आपका यहाँ पे चल रहा है जिसमें अभी हम आपको पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, कोड विल बी प्रति10। चाहे एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए, रेलवे के लिए भी अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो भी ज्वाइन कर सकता है, और एसएससी के लिए तो ये बैच है ही। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी इस पर्टिकुलर बैच में, कोड विल बी प्रति10। तो उम्मीद करेंगे सेशन आपको पसंद आया होगा। अभी आपसे मुलाकात करेंगे 7 बजे के लाइव सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।